म्यूट कर देते हैं। खिड़की खोल। Should we start? All are ready? Okay. So again, restart, second time, third time, restarting the session with the SMART goal. As we have seen in the last slide, specific, measurable, action-oriented, realistic, and timely. So set goals with enough details to know what success looks like. Measurable, set goals with quantifiable success items. In your goals, write down the specific steps you need to reach success, that is action-oriented. Realistic, given my time and other constraint, can I reach this goal or not? And timely, set goals with a time constraint. So moving ahead, this was about SMART goals. So whenever you are giving any kind of goal, setting any kind of goal, actually you should just measure the goal on this criteria, wherein you need to identify whether it is specific, measurable, action-oriented, realistic or not, time-bound or not. Then and then only that will be called as goal setting. So again, it's activity time. Now in this activity, you all have to do some tricks. So how many participants, Jyoti, yes, how many participants are with us today now in third session, third time? कितने लोग हैं? 28 people, 28. Oh, इतने कम अभी तक, मतलब 100 लोगों ने रजिस्टर किया था. There's been ranging between 30 and 28 since the beginning. हाँ क्या? माय गॉड, मतलब 100 में से सिर्फ इतने लोग, देखो गोल सेट, इतने लोग 100 लोगों ने गोल सेट किया, उसमें से 30% लोगों ने उसको अचीव किया. सो दिस इज द फिगर यू कैन सी. एनीवे, अब जो एक्टिविटी करनी है उसमें आपको मुझे देखना पड़ेगा और मेरे साथ वो एक्टिविटी को करना भी पड़ेगा. ठीक है, जस्ट अ मिनट. आपको आपके वीडियो सबको ऑन करने पड़ेंगे. मेरे हाथ दिख रहे हैं सबको? ये मेरे हाथों की पोजीशन है. ठीक है, ये मेरा राइट हैंड जो है, इसको दोनों को मैं क्रॉस कर रही हूँ. दोनों हाथों को क्रॉस करना है इस तरह से. क्रॉस योर हैंड्स लाइक दिस. एवरीवन कर दिया? अब नेक्स्ट आपको क्या करना है, इस तरह से हाथों को एक मुट्ठी बनानी है हाथ की, इस तरह से. जॉइन योर हैंड्स लाइक दिस. बट आपका जो राइट हैंड है वो आपके लेफ्ट साइड में होना चाहिए, लेफ्ट हैंड जो है वो राइट साइड में होना चाहिए. सब लोग मेरे साथ है, कर रहे हैं? हाथ दुखने लगा तो बता देना. ठीक है, अच्छा. अभी आपको क्या करना है, मैं जो बताऊंगी उस उंगली को, अभी आप वैसे ही रहो. अब इसमें सबको पता है ना, उंगली में ये पॉइंटर फिंगर है, ये टॉल मैन है, ये रिंग फिंगर है, ये आपका लिटिल मैन है, और ये आपका थंब है ना. सबको ये स्पेसिफिकेशन पता है. तो जो भी उंगली के बारे में मैं बात करूंगी वो उंगली आपको रेस करनी है. ठीक है, रेडी? फिर से उस पोजीशन में आ जाओ. ओके, नाउ रेस द टॉल मैन ऑफ लेफ्ट साइड. Raise the pointer finger of right side. Raise the ring finger of left hand. हो रहा है? हो रहा है? फास्ट करना है, मेरे साथ करना है. कर रहे हो क्या? अच्छा ठीक है, अच्छा ठीक है. ये रिलीज 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 रिलीज. हाँ, कितने लोगों को कंफ्यूजन हुआ राइट हैंड लेफ्ट हैंड में? अनम्यूट कर दो अपने आप को. हाँ, सबको कंफ्यूजन हुआ? यस मैम. यस मैम. नो मैम. अच्छा, नो मैम. अरे वाह, वेरी गुड, एक्सीलेंट. जो लोगों को बिल्कुल कंफ्यूजन नहीं हुआ वो नॉर्मल है ना. एनीवेज, मतलब ब्रिलियंट है, इंटेलिजेंट है, टैलेंटेड है. ओके, इस टाइप का कंफ्यूजन, मतलब ये छोटा सा कंफ्यूजन है जहाँ पे हम जब रैंडम, मैंने बहुत ही स्मॉल शॉर्ट स्पैन में किया. इसको थोड़ा टाइम देना पड़ता है, यानी कि 2-3 राउंड करने पड़ते हैं. अब यही जो एक्सरसाइज था वही एक्सरसाइज हम 2 मिनट की बात करेंगे. अब आपको मेरे साथ जो मैं बताती हूँ उस टाइप से अपने आप को इंस्ट्रक्शन देने हैं. तो अभी आपको क्या करना है, आपकी आंखें बंद करनी है
और आंखें बंद करके आपको आपके राइट हैंड को महसूस करना है। राइट साइड आपकी कौन सी है, राइट हैंड कौन सा है, उसके कौन से फिंगर्स राइट साइड में है, कौन सा लेफ्ट हैंड है, लेफ्ट हैंड के कौन से फिंगर जो मैंने बताया स्पेसिफिकेशन के हिसाब से, थंब, देन पॉइंटर फिंगर, टॉल मैन, देन आपका रिंग मैन एंड देन शॉर्ट मैन। तो ये जो स्पेसिफिकेशन है, आंखें बंद करके आपको अपने आप को बताना है कौन सी राइट साइड है, कौन सी लेफ्ट साइड है। और नाउ यू हैव टू कीप योर आईज क्लोज्ड। आप आपकी वीडियो ऑन कर सकते हैं, कोई चीटिंग ना करें। तो आप आपके वीडियोस को ऑन कर सकते हो, आंखें बंद करके फिर से सेम एक्सरसाइज करनी है। चलो करते हैं। आंखें बंद, फिर से जो पोजीशन मैंने आपको बताई थी हाथों की, वही पोजीशन लेनी है। रेडी? अब मैं बोलूंगी आपको उस हिसाब से आपके फिंगर्स को रेस्ट करना है। Tall man of right hand, short finger of again right hand, thumb of your left hand, pointer finger of your left hand, ring finger of your right hand. Doing better? Better than before? Okay, now you can stop. You can open your eyes. Open your eyes. Now you can unmute yourself and just let me know now this time how many of you were still confused or how many of you have actually performed the task correctly. This time it's Ma'am, well, and if you focus, we can do it, ma'am. Much better. Yes, Better this time. better this Focus time. हो रहा है? Possible हो रहा है? Yes, possible. If you No focus, confusion. it's better. Okay. Much better. Much better. Very good. Yes. और कौन लोग हैं जिनका अभी तक फोकस नहीं हुआ? अगर फोकस नहीं हुआ है तो थोड़ा सा टाइम देना पड़ेगा। बहुत अच्छे से हुआ। हाँ, वेरी गुड। चलो फिर आगे बढ़ते हैं। इस फोकस का ही नाम है प्रोग्रामिंग ऑफ माइंड, है ना। न्यूरो का मतलब होता है आपका ब्रेन यानी कि आपका माइंड। लिंग्विस्टिक का मतलब है आपकी लैंग्वेज, और उसको प्रोग्राम करना मतलब उसको सही दिशा देना, उसको गाइडलाइन देना। तो एग्जैक्टली न्यूरो लिंग्विस्टिक प्रोग्रामिंग का मतलब क्या है? सो एनएलपी इज अ साइकोलॉजिकल अप्रोच दैट इन्वॉल्व्स analyzing strategies used by successful individuals and applying them to reach a personal goal. It relates thoughts, language, and patterns of behavior learned through experience to specific outcome. है ना, ये definition हो गया। बहुत ज्यादा नहीं देखेंगे थ्योरी को, आगे बढ़ते हैं। You learn precise step-by-step methods for improving how you think, you use your 5 senses, you relate with people and do whatever you already do even better. So there are unlikely to be limits to the range of application for your NLP or to the areas in your life which can benefit, understand people. So these are the different areas which you can improve. How you think, how actually you feel, how you relate with people, how you understand people, all this kind of thing you can learn with the help of neuro-linguistic programming. With the help of neuro-linguistic programming, actually you can achieve your goals easily. You can actually do whatever you are doing in a better way. You can actually become the better version of yourself, and that's how you have to program your mind. So debriefing of the last, that is prior activity, when we don't have focus, actually we just move around with the confusion, dilemmas, and we don't know, actually there are vague instructions coming and we don't know where we end up and what to do. We don't get any direction. But whenever we are focused, we know what actually I want, actually how to perform it. That time the difficult task may become easier and the journey may become smoother with the help of actually giving right direction to your mind, and that you can do with the help of neuro-linguistic programming.
Neuro-linguistic programming, actually it's a complete program. With us we are having total 1 month basic course and 1 month practitioner and master level. So there are 2 levels in this, but we can't actually go through those kind of thing detailing because we are having very short amount of time now. So moving ahead with the next topic, I will provide all the details about both the program, goal setting and neuro-linguistic programming. Of course, neuro-linguistic programming, within that goal setting is a small part, and goal setting is a different, actually totally different program. Now, actually we should change with time. Now, after this lockdown situation and whatever things going on in the world right now, actually so many things have changed. And in this change, if we could not adopt this change, we may lag behind. So we need to adopt this change. For that, what we need to do? We need to actually polish our skills. We need to learn more. एक डिग्री ले लिया काफी है, ऐसा नहीं है. आपको आपके स्किल्स को होन अप करना पड़ेगा. पढ़ेगा इंडिया तो ही तो आगे बढ़ेगा इंडिया, है ना. अर्निंग करना है तो लर्निंग करना पड़ेगा. तो लर्निंग करने के लिए हम आपको किस तरह से हेल्प कर सकते हैं, और उससे आउटपुट लेने के लिए IIT के थ्रू हम आपको किस तरह से प्लेटफॉर्म दे सकते हैं, दोनों चीजों के बारे में एंड में मैं आपको बताऊंगी. तो एंड तक मेरे साथ बने रहिए. आगे बढ़ते हैं. अच्छा, ये भी मेरा फेवरेट अगेन महाभारत का एग्जाम्पल है. अब आप सबको ये मूवमेंट पता ही होंगी कि एक आउटबाउंड ट्रेनिंग के लिए जब द्रोणाचार्य अपने शिष्यों को लेके जाते हैं, और उस टाइम पे सिनेरियो ऐसा था कि एक लकड़ी की चिड़िया उन्होंने पेड़ पे टंगाई थी, और उनका जो एम था, जो टारगेट उनके गुरु ने उनको दिया था कि उस लकड़ी की चिड़िया की जो आंख है उसे छेदना था. अब सबसे पहले उन्होंने दुर्योधन को बोला कि दुर्योधन चलो लगाओ निशाना. क्या हुआ? अच्छा मेरे लिए अच्छा नहीं ना, मेरे लिए नहीं है. ओके, प्लीज म्यूट योरसेल्फ. ज्योति बाकी लोगों को म्यूट कर दो. डबल क्यों आ रहा है? हेलो, am I audible? Hello? Yes, ma'am. Yes. Now it's okay. Actually, by mistake on the phone, I logged in through phone. Sorry about that. So continue. अच्छा, मैंने तो लॉगिन नहीं किया है, किसी और ने किया था क्या? हाँ, चलो अभी आउटबाउंड ट्रेनिंग करना है अपने को, और हिंदी वाले ही है ना सब लोग. अगर इंग्लिश में, मैं फिर से इसको इंग्लिश में रिपीट करूंगी, तो मेरे साथ बने रहिए. सबसे पहले द्रोणाचार्य ने बुलाया दुर्योधन को, और दुर्योधन लगाओ निशाना और बताओ मुझे कि तुम्हें क्या दिख रहा है. तो दुर्योधन बताता है हाँ चिड़िया दिख रही है, और क्या दिख रहा है, पेड़ दिख रहा है, और क्या दिख रहा है, पीछे का बैकग्राउंड दिख रहा है. ओके, साइड में खड़ा कर दिया. फिर द्रोणाचार्य ने बोला दुर्योधन आओ और लगाओ निशाना. दुर्योधन को पूछा दुर्योधन तुम्हें क्या दिख रहा है. दुर्योधन ने बोला मुझे पेड़ दिख रहा है, और क्या दिख रहा है, मुझे चिड़िया दिख रही, और क्या दिख रहा है, और चिड़िया के पंख दिख रहे हैं, चिड़िया की पूरी बॉडी दिख रही है. ओके, साइड में खड़ा. अब यही चलता रहा. नकुल सहदेव, बाद में आए अपने भीम. अब भीम जी आपको पता है सबको, उन्होंने बोला द्रोणाचार्य ने हाँ लगाओ निशाना, तानो निशाना, और बताओ मुझे कि तुम्हें क्या दिख रहा है. भीम ने कहा गुरुजी मुझे आम दिख रहे हैं, बहुत भूख भी लग रही है. अच्छा, और क्या दिख रहा है? बस मुझे अभी तो बहुत सारे आम दिख रहे हैं, क्या मैं तोड़ूं और आपको भी दूं? It jokes apart. So again you all know कि ये मैं क्यों बता रही हूँ. तो ऑफ कोर्स हमें सबको पता है कि जो सबसे धनुर्धर, जो श्रेष्ठ धनुर्धर थे अपने अर्जुन. अब द्रोणाचार्य जी आते हैं और अर्जुन से कहते हैं तानो बाण और लगाओ निशाना, और मुझे बताओ कि अब तुम्हें क्या दिख रहा है. और अर्जुन बताते हैं कि गुरुजी मुझे चिड़िया की आंख दिख रही है. फिर से द्रोणाचार्य अर्जुन से पूछते हैं अर्जुन तुम्हें क्या दिख रहा है. फिर से
अपने अर्जुन बोलते हैं कि मुझे उस चिड़िया की आंख दिख रही है। फिर से द्रोणाचार्य बोलते हैं मैं तुम्हारा गुरु तुम्हारे सामने खड़ा है अर्जुन, तुम्हें क्या दिख रहा है? अर्जुन फिर से कहता है क्षमा करिए गुरुदेव, मुझे चिड़िया की आंख दिख रही है। और गुरुदेव तभी उसको बोलते हैं अर्जुन लगाओ निशाना, और अर्जुन लगाते हैं निशाना और भेद देते हैं उस चिड़िया की आंख को। सबको ये स्टोरी पता थी, है ना? अब मैंने ये स्टोरी क्यों बताई, क्या बात होगी? तो ये स्टोरी बताने के पीछे क्या राज होगा, जो हमने स्टार्टिंग में देखा कि फोकस मेरा कहाँ होना चाहिए, एक जो मैंने इनिशियली आपको बताया था कहाँ पे मेरा फोकस होना चाहिए, मेरा फोकस एक जगह पे होना चाहिए। अगर मेरा फोकस एक जगह पे नहीं है तो फिर तो मैं एंड अप होंगी, मतलब कहीं पे भी मैं नहीं जा सकती हूँ। और आपको पता है अर्जुन के बारे में कि वो कितने बड़े योद्धा थे, कितने बड़े वो धनुर्धारी थे। और ये उनका पहला वो जो सिंपल वाला एक्सपेरिमेंट था, उसमें ही एक्चुअली द्रोणाचार्य ने आइडेंटिफाई किया था कि वो सबसे श्रेष्ठ धनुर्धारी बन सकते हैं। तो ये जो कहानी या फिर ये जो केस स्टडी एग्जाम्पल मैंने अभी दिया है, ये उसी लिए दिया है कि अगर आपका लक्ष्य डिसाइडेड है, फाइनलाइज है, तो आपका जो फोकस है वो उस लक्ष्य की तरफ होना चाहिए। बीच में ये नहीं अभी बारिश हो रही चलो पकोड़े खाने हैं, फिर नेटफ्लिक्स चल रहा है तो हाँ चलाओ नेटफ्लिक्स, पिक्चर अभी बाकी है, बहुत पिक्चर है, ऐसा नहीं होना चाहिए। यस समवन इज, यस मेरे लिए नहीं है ना मुनाजा ये सिप्ला कुमार हो जल्दी आओ। ओके सो मूविंग अहेड, अभी आपको सबको अपना मोस्ट इम्पोर्टेंट एक्सरसाइज करना है। प्लीज आप अपने डॉक्टर सीसा जी म्यूट कर दीजिए। डॉक्टर सीसा, जो भी पॉसिबल फ्रॉम योर एंड म्यूट हिम। हाँ, सो अभी आप हमें अपने बहुत ही इम्पोर्टेंट जो आज की एक्टिविटी है उसकी तरफ बढ़ना है, जिसे एनएलपी का हम एक्टिविटी कहते हैं, वॉल्ट डिज्नी का एक्टिविटी। अब आई डोंट नो मेरा पोजीशन आपको दिख पाएगा या नहीं, क्योंकि ऑनलाइन सेशन है तो उसमें पैर दिखाना बहुत मुश्किल है, लेकिन मैं इसका ब्रीफिंग आपको कर देती हूँ कि आपको हम पहले इसको अंडरस्टैंड कर लेंगे कि एक्टिविटी कैसे करनी है, उसके बाद हम करेंगे। और एक्चुअली हर राउंड का 15 मिनट होता है, लेकिन यहाँ पे हम बस इसको 2-3 मिनट में पूरे एक्टिविटी को 5-10 मिनट में कंप्लीट कर लेंगे। अब आपको क्या मतलब इस एक्टिविटी में करना है, पहले तो ये एक्टिविटी के बारे में थोड़ा सा जान लेते हैं। इस एक्टिविटी को कहते हैं गोल सेटिंग। इसमें एक्चुअली आपको आपके गोल को फिक्स करना है और उसकी स्टेप बाय स्टेप प्रोसेस को फॉलो करना है। जो आपको डिज्नीलैंड सबको पता ही होगा, उसके जो ओनर है उनके नाम पे एक्चुअली ये हुआ है, एक्टिविटी का नाम दिया है। और किस तरह से आपको सबको पता है, हाउ मेनी टाइम्स एक्चुअली 300 टाइम्स ही वाज स्प्रेड एंड लेटर ऑन ही वाज क्रिएटेड हिज ड्रीम कंपनी, so which is actually now we can see with the help of Disneyland or Disney Channel and all that kind of cartoons and everything. अब ये जो एक्टिविटी है वॉल्ट डिज्नी का गोल सेटिंग का एक्टिविटी, ये हमें परफॉर्म करना है। नाउ फॉर दैट, टू मेक इट सिंप्लीफाई, जस्ट सी द डायग्राम। यहाँ पे आपको जो डायग्राम दिख रहा है, विद इन दैट डायग्राम ये आपको स्टैंडिंग मोड में कंप्लीट करना पड़ेगा ये एक्टिविटी। तो जो येलो कलर का है वो आपका नॉर्मल पोजीशन रहेगा, जहां पे आप खड़े रहेंगे। आपका जो राइट हैंड है, उस राइट हैंड पे ड्रीमर, आप मतलब ड्रीमर जब मैं बोलूंगी तो आपको आपके राइट साइड में 2 स्टेप आगे लेना है। जब मैं क्रिटिक बोलूंगी, अभी तक हमने एक्टिविटी स्टार्ट नहीं किया है, जस्ट मैं ब्रीफ कर रही हूँ आपको कि किस तरह से करना है, तो इसको समझना है। तो राइट साइड में ड्रीमर होगा, लेफ्ट साइड में क्रिटिक होगा एंड सामने रियलिस्टिक होगा। ये 3 कंसिडरेशन है इसमें। अगर कुछ समझ में नहीं आ रहा है तो आप बीच में पूछ सकते हैं। तो इसमें हमें 3 पहलू में जाना है। पहले पहलू में हम ड्रीमर रहेंगे। अब ड्रीमर भी कौन क्या करेगा वो भी मैं एक्सप्लेन करती हूँ नेक्स्ट स्लाइड में। फिर क्रिटिक में हम कैसा करेंगे वो भी मैं एक्सप्लेन करूंगी, एंड रियलिस्टिक जो है उसमें हम क्या करेंगे वो भी मैं एक्सप्लेन करती हूँ।
सिर्फ पोजीशन आपको डिसाइड करना है, राइट हैंड फॉर ड्रीमर, लेफ्ट हैंड फॉर क्रिटिक एंड इन फ्रंट अहेड फॉर रियलिस्टिक। ठीक है, आई थिंक दिस मच माइट बी क्लियर। अब वन बाय वन ड्रीमर क्या है, क्रिटिक क्या है, रियलिस्टिक क्या है, वो हम देखते हैं। तो नॉर्मल पोजीशन जो आपकी रहेगी, यानी कि करंट पोजीशन वेयर आई एम टुडे, ड्रीमर जो है वो आपके राइट साइड में आप रखेंगे। तो टू कम अप विद द ओरिजिनल आइडिया और ड्रीम और विजन आई एम हैविंग फॉर माय लाइफ, critic or evaluator is on the left side. So to critic the viability of the dream and the plan, and the last is realistic, वो सामने रहेगा, ahead, front, to plan how to bring the vision into being. यहाँ तक I think कुछ डाउट नहीं होना चाहिए, फिर भी अगर कुछ डाउट है तो मुझे पूछ लेना। अब ड्रीमर स्टाइल, तो जैसे मैंने बताया राइट साइड में आपका ड्रीमर है, तो ड्रीमर का मतलब है टू इमेजिन फ्रीली विदाउट लिमिटेशन, टू यूज थॉट एक्सपेरिमेंट, टू डिस्क्राइब सक्सेस क्राइटेरिया, टू सिलेक्ट द विजन एंड टू सिलेक्ट द डिजायर। रियलाइजर और रियलिस्टिक स्टाइल, ये सामने रहेगा, 2 स्टेप आगे, टू गेट एन एक्यूरेट अंडरस्टैंडिंग ऑफ द करंट रियलिटी, टू डिटरमाइन व्हाट कंस्ट्रेंट्स एग्जिस्ट, to determine what needs to be done by whom and by when, to chunk dreams down into steps and devise action plan. ये रियलाइजर यानी कि रियलिस्टिक वाला स्टाइल रहेगा। एंड जो थर्ड है वो है क्रिटिक स्टाइल। क्रिटिक स्टाइल जो है वो आपके लेफ्ट हैंड में, लेफ्ट साइड में रहेगा। इसमें हम इवेल्युएट करते हैं अपने विजन्स को, अपने प्लान को अराउंड द सक्सेस क्राइटेरिया, अगेन टू नोटिस inconsistencies and potential pitfalls and obstacles, to identify missing elements, to take into account other people's viewpoint and to consider whether the vision fits into the larger system or ecology. That is इवैल्यूएटर। क्रिटिक को इवैल्यूएटर भी कहते हैं। तो ये 3 स्टाइल होने वाले हैं हमारे प्रोग्राम में। तो अभी आप एक बार अपने अगर कुछ मेजर गोल होगा तो उस गोल को आप आइडेंटिफाई कर ले। अगर आपके पास डायरी वगैरह है तो उसमें लिख ले। अभी हम इसको थोड़ा सा फास्ट ट्रैक मोड में करेंगे, नहीं तो फिर अपना फिर से जूम वाला मीटिंग ऑफ हो जाएगा तो मजा नहीं आएगा, है ना। अभी हम स्टैंडिंग मोड में रहेंगे और उसके बाद एक्चुअली हमें क्या करना है, हमें अपने राइट साइड में, मेरी आवाज आ रही है ना, मैं थोड़ा सा दूर हूँ, अगर नहीं आ रही तो मुझे बता देना। राइट साइड में जो है, साइड जो है वो क्रिटिकल साइड है। जब आप राइट साइड होंगे, फिर से कुछ डबल आ रहा है, देख लेना। राइट साइड में एक स्टेप या फिर 2 स्टेप आगे बढ़ो, फिर से नॉर्मल पोजीशन पे आ जाना एंड फिर बताऊंगी क्रिटिक में जाना है तो आपको आपके लेफ्ट साइड में जाना है। जब मैं बोलूंगी आपको रियलिस्टिक में जाना है तो आगे बढ़ना है। क्लियर है क्या? मेरा आज का पोजीशन है नॉर्मल पोजीशन, राइट साइड में मेरा ड्रीमर है, फिर से नॉर्मल पोजीशन, लेफ्ट साइड में मेरा क्रिटिक है, नॉर्मल पोजीशन, और आगे मेरा रियलिस्टिक है यानी कि रियलिटी। यहाँ तक सबको समझ में आया? कोई डाउट है तो पूछ लो, किसी को कुछ डाउट है तो पूछ लो। समझा क्या? एक्टिविटी स्टार्ट करते हैं। मुझे दे दो। यस, आई एम वेटिंग फॉर फीडबैक। फर्स्ट समझा है? करे समझा है? अरे यस बोलो। हाँ यस Yes, ma'am. हाँ, चलो अश्विनी यस बोल रही है, बाकी लोग यस। we have understood. हाँ चलो, Yes. रेडी हो ड्रीम देखने के लिए? ड्रीम देखने के लिए रेडी हो सब लोग? ड्रीम बनना है, अभी ड्रीमर बनना है हमें। हाँ चलो, एक नॉर्मल पोजीशन लेते हैं। लोग को आपके वीडियोस को ऑन करना है ताकि मैं इन बिटवीन देख पाऊँ कि आप लोग कर रहे हो या नहीं कर रहे हो। ठीक है, स्टार्ट करें। तो पहले आप नॉर्मल पोजीशन पे रहेंगे। नॉर्मल पोजीशन यानी कि हमारा ये आज का पोजीशन है जहां पे आज हम हैं। अब हमें एक्चुअली ड्रीमर्स जोन में जाना है जो हमारे राइट साइड में 2 स्टेप अहेड है। ठीक है,
जब आप ड्रीमर्स जोन में जाओगे, एक्चुअली पहला मतलब एक राउंड जो है वो पूरा राउंड तीनों इसमें हमें सिर्फ ड्रीमर में करना है, सेकेंड राउंड जो है वो सिर्फ रियलिस्टिक में करना है, और थर्ड राउंड जो है वो तीनों जोन में क्रिटिक के हिसाब से करना है। समझ में आ रहा है ना? किसी को अभी कुछ डाउट है करने से पहले, स्टार्ट करने से पहले, तो मुझे पूछ लो, क्योंकि फिर हमें आंखें बंद करके फोकस करना है और इस एक्टिविटी को कंप्लीट करना है। अगर किसी को पूछना है तो अभी पूछ लो। शुड वी स्टार्ट? सो नाउ at the normal position, you need to just finalize what actually you want to achieve in your life, or you might have decided whatever goal you are having. If not, just give yourself certain goal, certain criteria wherein that you want to see yourself 5 years ahead, 10 years ahead, where exactly you want to see yourself. Just give those goals to yourself. दे दिया सबने? अपने आप को गोल देना है। गोल देना हो गया तो मुझे बताओ, फिर हम क्या करेंगे? पहले हम ड्रीमर्स के पॉइंट ऑफ व्यू से जाएंगे। ड्रीमर का पॉइंट ऑफ व्यू क्या होता है? कुछ लिमिटेशन नहीं, मुझे जो चाहिए, अभी मैंने बोला हेलीकॉप्टर लैंड होना चाहिए, ओके हो गया, कोई प्रॉब्लम नहीं, मैं देख रही हूँ हेलीकॉप्टर आ रहा है मेरे पास, मुझे जो भी लैम्बोर्गिनी वगैरह जो फरारी जो भी कार्स चाहिए, सारे कार्स, तो आई कैन विजुअलाइज एनीथिंग, इट्स फ्री, है ना? इसमें कोई आपको बाउंड्रीज नहीं है, कोई कंस्टेंट्स नहीं है, कोई लिमिटेशंस नहीं है। आप ड्रीमर्स पॉइंट ऑफ व्यू इन चीजों को जो आप अचीव करना चाहते हैं वो आप देख सकते हैं। फिर आपको एक एक जोन में जाना पड़ेगा। हर जोन के बाद आपको नॉर्मल पोजीशन पे आना है। नॉर्मल पोजीशन पे जब मैं बोलूंगी ड्रीमर्स पोजीशन, तो आप ड्रीमर्स में अपने आप को वो ड्रीम देखोगे कि आपने वो सब कुछ अचीव कर लिया। फाइनल पोजीशन पे जाना है, यानी कि रिजल्ट अचीव कर लिया। सो लेट्स स्टार्ट, लेट्स बिगिन। So I hope everyone might have given yourself goal. Now you have to close your eyes. You have to move to right side, one step ahead at your right side. Close your eyes and just visualize that you have accomplished everything what you want to achieve. Everything what you want to achieve. Just try to see the pictures where you are. Visualize yourself achieving everything you want in your life. See yourself, which are those people around you, what they are talking about you, how they are feeling about you, how you are feeling. Just try to feel your emotions. Just try to identify your level of happiness. You have achieved everything what you want in your life. It's an end result. See yourself achieving everything inside. If you're thinking of a big bungalow, luxurious bungalow, yes, you are inside that bungalow. What is the color of wall? What all things are around you? Just try to feel the environment. What kind of temperature is there? What kind of AC you are having in your room? What kind of smell you are having in your room? Just try to feel yourself, your surrounding. Now you are in the situation wherein you have achieved everything what you want to achieve in your life. You have achieved all those success which actually you want to achieve in your life. This is your dreamer position. There are no limitations for you. There are no constraints for you. There are no conditions for you. You have achieved everything. Just see yourself. See yourself. Feel the happiness. Okay. Now we have to change the position. Come back to your normal position. Come back. Last to your normal 10 minutes. Last 10 minutes for the session. Last 10 minutes. Okay. Last 10 minutes है. 10 minutes में हमें complete करनी है. एक round भी complete हो गया. बाकी का घर पे कर लेना. ठीक है? अब ये ड्रीमर्स का व्यू है. जिस ड्रीमर को कोई कंस्ट्रेंट नहीं है. अब आपको जाना है आपके नेक्स्ट व्यू में, रियलिस्टिक व्यू जो आपके फ्रंट में है. 1 or 2 step ahead, 1 step ahead, एंड वो जो आपका ड्रीमर का व्यू है, आपको रियलिस्टिक में आज आपके पास क्या चीजें है, आंखें बंद फिर से, और आपके पास क्या है और आपको जो अचीव करना है वो कहाँ है. ठीक है, रियलिटी में कुछ भी है, लेकिन क्योंकि हम ड्रीमर्स के साइकिल में है
तो आपको जस्ट आइडेंटिफाई करना है ड्रीमर्स पॉइंट ऑफ व्यू कि मैं वहां कैसे रीच कर सकता हूँ या कर सकती हूँ, कितने साल लगेंगे, कौन से रिसोर्सेज लगेंगे, कौन से लोगों की हेल्प लगेगी, क्या चीजें चाहिए, कितना फंड चाहिए। जस्ट ट्राई टू आइडेंटिफाई जो भी आपको अचीव करना है लाइफ में, चाहे वो मतलब आपको कुछ भी, अगर वो कुछ जो भी पैरामीटर आप अपने आप को दे रहे हो, अगर वो मॉनिटरी है, हेल्थ के लिए है, या फिर रिलेशनशिप के लिए है, फाइनेंस के लिए है, स्पिरिचुअल गोल है, जो भी आप अचीव करना चाहते हो कि आज आपकी रियलिटी क्या है वो अचीव देखो। एंड ड्रीमर्स पॉइंट ऑफ व्यू आपको सोचना है कि ओके ड्रीमर्स में कंस्टेंट नहीं है, तो आपको सारी चीजें स्मूथ दिखनी चाहिए ड्रीमर्स पॉइंट ऑफ व्यू में। जस्ट ट्राई टू फील द एनवायरमेंट, it is today's environment, but now it's very clear for you that what you want to actually achieve in your life. So this is dreamer point of view in the reality. Just see what people are doing around you, what people are talking about you, how you are feeling today. Just try to feel the environment around you. Just try to visualize yourself. Try to understand your feelings. Are you happy? Which kind of emotions you are currently feeling? What kind of temperature you are feeling in the room? What kind of fragrances and smells around you in the room? Just try to feel everything. And now come back to the normal position. रियलिस्टिक व्यू से हम अभी नॉर्मल पोजीशन पे आ गए हैं। ड्रीमर्स पॉइंट ऑफ व्यू हम क्रिटिक वाला एक राउंड कंप्लीट करेंगे, फिर बाकी जो है रियलिस्टिक वाला राउंड एंड क्रिटिक वाला राउंड वो आपको खुद करना है, क्योंकि अभी 10 मिनट बचे हैं और मुझे और भी कुछ आपको बताना है। तो नॉर्मल पोजीशन पे आने के बाद अभी आपको पता है क्रिटिक यानी कि इवैल्यूएटर जो इवैल्यूएट करता है, बहुत सारी चीजें होती है ना, लोग क्या कहेंगे, फिर पैसे कहाँ से आएंगे, जो भी लिमिटेशंस या फिर कंस्टेंट या एक्सक्यूजेस हम अपने आप को देते हैं, वो सारा पार्ट आता है क्रिटिक यानी कि इवैल्यूएटर में। तो अभी आपको आपकी नॉर्मल पोजीशन से आपके लेफ्ट साइड में जाना है, फिर से आंखें बंद करनी है, आंखें बंद करके क्रिटिक वाला व्यू देखना है, लेकिन ड्रीमर्स पॉइंट ऑफ व्यू से देखना है। ड्रीमर पॉइंट ऑफ व्यू ऑफ कोर्स कंस्टेंट नहीं है, लेकिन फिर भी अगर आप इवैल्यूएट करना चाहते हैं तो वो क्या चीजें हैं जो आपको रोक सकती है, कौन से प्रॉब्लम्स आपको आ सकते हैं, लोग आपको किस तरह से प्रॉब्लम दे सकते हैं, आपके कॉम्पिटिटर्स आपको किस तरह से फेल कर सकते हैं या फिर करना चाह सकते हैं, जो भी ख्याल आपके मन में आता है पॉइंट ऑफ ड्रीमर्स पॉइंट ऑफ व्यू से देखना है, इसको पॉजिटिवली देखना है, क्रिटिसाइज नहीं करना है अपने आप को। तो ट्राई टू फील, सी योर गोल, see the problems, see the people who might create some problem, see the situations, see the constraints. Okay, constraints are there, but as it's a dreamer's point of view, I have to achieve this and I will achieve this. So you know your goal very nicely and you are giving yourself all those things which might create problem, but as it's a dreamer view, it's a positive things which will bring you toward your goal, which will help you to make your goal successful. So now again, just see yourself in the critic's view, evaluator's view. Just try to understand which is that picture, where you are, which are the people around you, what they are talking about you, how are you feeling about it, what kind of environment it is, what is the temperature of room, what kind of smells are around. Just feel your level of satisfaction, your level of enthusiasm, your level of feelings, whatever you are feeling at this level. Okay, now give yourself all the conditions and now come to the normal position. Normal position पे आना है आपको। अभी हम ये एक्टिविटी यहीं पे स्टॉप करेंगे, तो आप अभी बैठ सकते हैं विश्राम। हाँ, अपने अपने पोजीशन ले लो और बैठ जाओ सब लोग।
अभी मैं तो अभी देख रही हूँ तो अभी सबके वीडियोस ऑफ है। एनीवेज होपफुली आपने किया होगा, और जिन्होंने इसको अंडरस्टैंड या फील या फिर विजुअलाइज किया उनका थोड़ा तो भी अंडरस्टैंडिंग आया होगा कि मैं अपने आप को कहाँ देखना चाहती हूँ या फिर मेरे ड्रीम क्या है। अब ये जो एक्सरसाइज है आपको अच्छे से फिर से करनी है, ये होमवर्क है आपके लिए। हर राउंड को एक्चुअली 15 मिनट्स देना है, 5 मिनट हर व्यू के लिए देना है। जो ड्रीमर है, ड्रीमर तीनों एंगल से देखना है, आपको ड्रीमर वाला व्यू देखना है, फिर से नॉर्मल पे आना है, फिर रियलिस्टिक में जाना है, फिर से नॉर्मल पे आना है, फिर आपको आपका जो क्रिटिक वाला व्यू है वो देखना है। फिर ड्रीमर वाला राउंड जो अभी हमने कंप्लीट किया वो आपका फर्स्ट राउंड रहेगा। सेकेंड राउंड में अपने आप को अपने रियलिस्टिक देना है, फिर से आप ड्रीमर में जाओगे, रियलिस्टिक पे पॉइंट ऑफ व्यू से आपको वहां पे कौन सी चीजें दिखती हैं, क्या प्रॉब्लम दिखते हैं, आइडेंटिफाई करो, कैसे जा सकते हो, सारी चीजों को फाइंड आउट करो। हर चीज आप लिख लो, आपको वहां पे क्या क्या चीजें लगती हैं, कैसे आपको उसको सॉर्ट आउट करना है। एंड थर्ड राउंड जो रहेगा, हर तीनों लेवल के लिए अगेन 5-5 मिनट स्पेंड करना है। थर्ड राउंड जो रहेगा वो क्रिटिक से करना है। तो अच्छा, ड्रीमर्स में भी अगर क्रिटिसिज्म है या फिर मुझे इवेल्युएट करना है तो ये अचीव करने के लिए जो भी कंस्ट्रेंट है, जो भी प्रॉब्लम्स है, उसको आइडेंटिफाई करना, किस तरह से मैं उसको पॉइंट आउट कर रही हूँ, किस तरह से मैं देख रही हूँ, उसको एक्सपीरियंस करना है। ये एक्सरसाइज अगर आप करते हो तो बहुत सारी चीजें एक्चुअली आपकी क्लियर हो जाएंगी कि आपको क्या चाहिए लाइफ से और कैसे चाहिए। बाकी यहाँ पे अभी जो फ्लो है अपना, यानी कि एक्टिविटीज वगैरह है, वो खत्म हो गई है। अभी जो इम्पोर्टेंट पार्ट है वो मैं आपको बताना चाहती हूँ कि ये जो भी हमने आज की इस सेशन, एक छोटे से वर्कशॉप में देखा, वो सारी चीजें जो है ये 0.1% भी ग्लिम्स नहीं है। गोल सेटिंग का पूरा कंटिन्यू वर्कशॉप होता है, इवन एनएलपी का पूरा एक वर्कशॉप है। हाँ, गोल सेटिंग बहुत बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है हर फील्ड में। अगर आपको सक्सेस चाहिए तो सक्सेस पाने के लिए आपके गोल सेट होना और उसमें क्लैरिटी होना बहुत जरूरी है। Last 2 minutes. Okay, so I'm going to share few documents with you wherein I'm going to actually give you the details of all the programs we are running under NTCS. Now, there are some paid members. Already Jyoti has given the briefing that what all kind of benefits these paid members are going to get. I would like to add within that, if you are associated with any kind of organization, whether it is industry or whether it is educational organization, जैसे मैंने बताया कि बढ़ेगा इंडिया तो ही तो आगे बढ़ेगा इंडिया, तो हर किसी को अपने स्किल्स के ऊपर काम करने की जरूरत है। तो किसी भी टाइप का ट्रेनिंग अगर आपको चाहिए तो हमारे पास बहुत ही इंटेलिजेंट और बहुत ही एक्सपीरियंस ट्रेनर्स हैं अंडर IIIT। और गुड न्यूज ये है कि आप भी IIIT के साथ जुड़ सकते हो, आप भी इस टाइप के सेशन दे सकते हो, और हम एक्चुअली इंटरनेशनल लेवल पे ये करते हैं। तो ऑफ कोर्स हमारे पास एसोसिएट्स है जो USA में है, UK में है, ऑस्ट्रेलिया में है, नेपाल में कुछ एसोसिएट है, और हमारे पास दुबई से कुछ एसोसिएट है, जापान में भी हमारे कुछ एसोसिएट है। तो ये जो ट्रेनिंग्स है हम नेशनल और इंटरनेशनल लेवल पे प्रोवाइड कर सकते हैं। इवन कस्टमाइज ट्रेनिंग के जो भी असाइनमेंट है वो भी हम IIIT के अंडर लेते हैं और उसके ऊपर काम करते हैं। तो पेड मेंबर को बहुत सारे बेनिफिट है जो ऑलरेडी बता दिया है। तो मुझे लगता है कि लर्निंग को अगर